टीचिंग समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स. मैथ्स का लेक्चर है, कैंसिल होने से अच्छा मैं मैथ्स ले रहा हूँ कुछ पार्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स में भी जो काम आता है. सो पहले हम पास्कल्स ट्राइंगल लर्न करेंगे. सब स्टूडेंट रह सकते हैं, नॉन मैथ्स वाले भी रह सकते हैं, विच वुड बी यूज इन गए होगे, नहीं आए होगे, ज्वाइन नहीं किया होगा, नॉन मैथ्स वालों ने, प्रॉब्लम नहीं है. बट पास्कल ट्राइंगल्स हम लेके पहला सा थोड़ा सा स्टार्टिंग. मैं आज बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स लेने वाला हूँ रिलेटेड टू मैथ्स, बट वो फिजिक्स में काम आते हैं. पास्कल ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट इज पास्कल ट्राइंगल? एनीवन नोज? किसी को पता है पास्कल ट्राइंगल क्या है? ओके, इसका ब्रैकेट स्क्वायर सबको आता है ना? Yes, sir. A square plus 2ab plus b square. बी स्क्वायर. सातबाऱ्याला जाण्याचा पण फिरून हाँ, तेच कर तू गणेशी का देवांशी करतो ना ते. A cube plus 3a square b plus प्लस 3 थ्री ए b बी square स्क्वायर plus b प्लस बी cube. क्यूब. वेरी गुड. क्यूब 3a स्क्वायर भी. अरे किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई बोल रहा है भाई? सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर. ओके, a प्लस बी रेस टू 4 बताओ अभी. अरे बोलो, आवाज बंद हो गया. अभी जो क्यूब वाला बता रहे थे वो स्क्वायर वाला क्यों नहीं बता रहे? रेस टू 4 वाला क्यों नहीं बता रहे? देखो मैं बताता हूँ आपको, याद रखना, ए रेस टू 4 इसे बाइनोमियल थ्योरम का भी पार्ट कहते हैं. ये ए क्यूब बी, ध्यान देना. फिर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर. कोई बता सकता है नेक्स्ट? ab cube. AB वेरी गुड. ए बी क्यूब. लास्ट में b raised to 4. बीच में प्लस तो आने ही वाला है. अब इसके कोएफिशिएंट लिखने बाकी है. जैसे इसका कोएफिशिएंट है ना 1 था, इसका 2 है, और ये नहीं लिखा है मतलब 1. इसका 1 3 3 1. तो इसका क्या आएगा? हमें लर्न करना है. इसका क्या आएगा नेक्स्ट, वो मैं बताऊँ. 1 4 4 4 1. वेरी गुड. वो कैसे आता है? मैं रेस टू 5 का क्या होगा? रेस टू 5 तो 5 आएगा पहले, फिर 4b क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, b4 b5. ये है पास्कल ट्राइंगल से लिखा जा रहा है. एक्चुअली इससे पहले, सबसे पहले शुरू होना चाहिए इससे. व्हाट इज दैट? a प्लस बी रेस टू 1. जाम माझं झालं इकडे बिहार माझा आहे. रे तुझा माईक बघ ना. लेक्चर मध्ये असताना ना बाहेर फिरायचं नाही. एवढं फटके द्यायला पाहिजे ना. माईक पण बघत नाही, तेवढं पण लक्ष राहत नाही माईक कुठे असतो आणि मी कुठे असते. लेक्चर चालू असतानाच गप्पे मारायला बसते का तू? ओके, सॉरी स्टूडेंट फॉर द इंटरप्शन. ए रेस टू बी इज ए प्लस बी रेस टू 1 है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. तो यहाँ भी कोएफिशिएंट आप देखोगे तो उसके कोएफिशिएंट 1 और 1 है. अगर यहाँ भी देखना है आपको कोएफिशिएंट, सबके बीच में प्लस तो आने वाला है. सो प्लस तो ऐसे ही लिख दूंगा मैं, प्लस 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 प्लस. बट अब कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे बताओ? तो इसका मेथड है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दैट इज पास्कल ट्राइंगल. पहला 1 1, फिर 1, इन दोनों को ऐड करना है. फिर 1 1 प्लस 2 कितना होता है? 3. 2 प्लस 1 कितना होता है? 3. अगेन 1, पहला और आखिरी 1 लेने का. पहला और आखिरी 1, पहला और आखिरी 1. अब इसके बीच में 1 और 3 के बीच में कितना लिखूं? 4 3 के बीच में 6 3 और 1 में 6 वेरी गुड. फिर 3 और 1 के बीच में 4. 4 ओके,
अभी नेक्स्ट इसके बीच में क्या आएगा? पहला तो 1 आने वाला है, आखिरी 1 आने वाला है, पहला और आखिरी 1 ही रहेगा। बट व्हाट अबाउट अदर नंबर्स? 1 और 4 के बीच में क्या आएगा? 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 5. वेरी गुड। 5, 10, 10, 10, 5, ये सबके कोएफिशिएंट्स हो गए। तो मैं यहाँ जो हमने बाकी छोड़ा था इधर लिखता हूँ मैं, ये फोर्थ वाला है ना, फोर्थ, तो यहाँ लिखता हूँ 1, 1 यहाँ ऑलरेडी, 4, नेक्स्ट क्या है 6, नेक्स्ट क्या है 4, लास्ट में 1। अभी इसका 5 वाला लिखते हैं, बोलो क्या आएगा? 1, नेक्स्ट 5, 5, 10, 10, 10, 5, 5, 1. 1. अगर हमें कोई कहे कि सर ये आपको आ गया, अभी हमें थोड़ा 100% आया कि नहीं चेक करना है, तो कैसे एक लास्ट उसका? ऐसे तो आप कितने भी कर सकते हो। बताओ रेस टू 6 में क्या आएगा? A6, 5B, 1, 4, 1, 6, 15, कोएफिशिएंट 20, 15, बाद में 20, बताओ, 15, 2. पहले टर्म्स तो बताओ, पहले कोएफिशिएंट बाद में बताना। A² B⁴, A B⁵, B⁶। आप अगर चेक करोगे तो इसमें है ना 2 है, इसमें ये 1 और 1 2 है, इसमें भी 2 है, ये 3 है, यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ 1 और 2 3 है, और यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 3 और 1 4 है, 2 और 2 4 है, देन अगेन 1 एंड 3 4 है, और यहाँ 4 है, देन यहाँ 5 है, 4 + 1 5 है, 3 + 2 5 है, 2 + 3 5 है, 1 एंड 4 5 है, एंड फाइनली ये 5 है। देन 6 में भी ऐसा ही हुआ, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 एंड फाइनली 6। अगर आपको सबके पावर समझ में आए, अब मैं सब में जैसे प्लस लिखता था, प्लस 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 प्लस, ओके। अब क्या करना है मुझे? अभी कोएफिशिएंट लिखने हैं। ये हमें 6 का कैसे मिलेगा? तो ऊपर जो पास्कल ट्रायंगल है उसमें हम और एक करते हैं, 1 6 6, 15, 15, 20, 20, 15, 1. वेरी गुड, क्या बात है। तो इधर क्या आएगा कोएफिशिएंट? 1 6 15, 20, 20, 15, 6, 1. सो ऑन। ऐसा आप कितना कर सकते हो, कितना मस्त है ना। इसे पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज कॉल्ड एज पास्कल्स ट्रायंगल। आई होप काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप मैंने तो कोशिश किया कलरफुल करने का, बट आई एम नॉट श्योर दैट मैंने अच्छी तरह कलरफुल किया है या नहीं। अगर आप स्क्रीनशॉट लो, लिखना चाहो, एज यू विश। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अरिन यादव, ओके। क्या लिखा है? वो हो कैसे बनाया? वो कैसे बनाया? ओके। कोड करना पड़ता है कभी कभी चैट। ये है ना पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाया, तुम एक बार देख लो, फिर मैं एक बार वापस से ये स्क्रीन हटा के दिखाता हूँ। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपने ये लिख लिया हो तो आई कैन मूव अहेड। मैं ये जो स्क्रीन है ना मैंने सेव कर ली है ऐसे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है उसमें। नाउ अरिन ये देख, एकदम सिंपल है। पहला 1 1, क्योंकि कोएफिशिएंट पहले और आखिरी के 1 1 होते हैं। फिर क्या लिखने का? 1 1 तो आएगा ही, बट सेंटर में ना इनके 1 + 1 क्या होता है? 2। फिर वापस 1 और 1,
और 1 + 2 क्या होगा 3, 2 + 1 क्या होगा 3, वापस 1 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, वापस पहला और आखिरी 1, और 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 1 4 + 1 5, बीच में लिखोगे तो समझेगा, वापस 1 1, वापस 1 + 5 6, 15 20 15 6 and 1, ऐसे ये बढ़ते रहेगा। ओके स्क्रीन, यस बहुत इजी है अरिन, बहुत मजेदार है ये चीज। सर यूज कहाँ पर होता है? ये यूज कहाँ होता है? ओके मैथ्स में ना बहुत जगह कोएफिशिएंट्स लगते हैं ना हमें, और इसका टॉपिक का नाम है, द टॉपिक नेम इज बाइनोमियल थ्योरम। यस बाइनोमियल थ्योरम, टॉपिक का नाम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। सो ये एक चीज बताता हूँ मैं, कि अगर पावर 1 होता है ना तो टर्म्स 2 होते हैं, और अगर पावर 2 होगी ना 2, तो टर्म्स 3 है। देखो अगर पावर 3 है तो टर्म्स 4 है। वेरी इंटरेस्टिंग। पावर जितने होंगे ना आपको वो देखना है पावर कितने हैं, तो ये इसमें टर्म्स कितने हैं 7, क्योंकि कोई पावर 6 होना चाहिए। और आप और एक अच्छी बात देखोगे, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, 2 3 4 5 6, अगर आप देख रहे हो तो इसमें भी हाँ सर, यहाँ से लेके तो ए 1 से जाएंगे तो 6। 4 5 6, इस तरफ भी ये पहला जो है ना वो तो वैसे ही आता है, फिर तो बाद में अलग अलग होते जाता है, फिर उसके अंदर और खिचड़ी हो जाएगी। बट मुझे लगता है एकदम सिंपल मेथड है, और ये कोएफिशिएंट सबको समझ में आ गए, टर्म्स कितने आते समझ में आ गए। पास्कल ट्रायंगल समझा? यस सर, इजी है। Yes, sir. Yes. सो हम दूसरा एक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये आपको जो बताया वैसा और एक कंसेप्ट है जो आता है ट्रिग्नोमेट्री में। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री में ना मुझे कुछ कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं। सो कौन से कंसेप्ट है? तो एक फॉर्मूला है जो बार बार मुझे यूज करना पड़ता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब है ना आपको तो मैथ्स टीचर जिस तरह बताएंगे उतना अच्छी तरह मैं नहीं बता पाऊंगा, ऑब्वियसली आई एम अ फिजिक्स टीचर, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं स्टूडेंट्स को याद रखवाने का मेथड सोच रहा हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी कैसे याद रखने का। दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर्मूला। मैं आपको पहले बताता हूँ क्या है इसका कंसेप्ट। व्हाट इज साइन 60? तो आप बोलोगे सर √3/2, बट मैं अगर कहता हूँ 30 + 30 लिख सकते हैं क्या इसको? Can I write like this, sin 30 + 30? अरे बोलो ना स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. sin 30 + sin 30, अगर आप ऐसे मिसअंडरस्टैंड करते हो, ये स्टेप रॉन्ग है, पर अगर मिसअंडरस्टैंड करते हो 30 + 30 ऐसा कर सकते हैं, तो sin 30 हाफ, sin 30 हाफ तो हमें 1 मिलना चाहिए था, पर जबकि हमको मिलता है √3/2, मतलब गड़बड़ है। आप ऐसा sin 30 + 30 को ऐसा लिख सकते नहीं है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या फॉर्मूला है सर इसके लिए? तो हम वो फॉर्मूला रन करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी। ध्रुवा ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक शुरू कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, यहाँ तक सबको समझा? Yes, sir. साइन साइन ए प्लस Yes, sir. एक नया आने वाला है, जो हम साइन 60 से लेके जैसे √3/2 होता है वैसे साइन 30 + 30 में नहीं होता। सो ये कंसेप्ट गलत हो रहा है, तो हमें इसका फॉर्मूला नया ढूंढना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन। मैंने आपको पहले रीजन बताया, क्या रीजन है हमें वो नेक्स्ट लर्न करने का। सो आई एम राइटिंग दैट फॉर्मूला अगेन, साइन ऑफ ए प्लस बी। इसका प्रूफ भी होता है, बट मैं आपको याद करने कहूँगा फिलहाल के लिए। ये चैप्टर नंबर 3 में है, चैप्टर नंबर 3, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का। साइन ए, इसे पढ़ते कैसे, हाउ इट इज रीड, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी is sin A cos B cos A sin B. वापस, what is sin of A plus B?
साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सर कहाँ यूज होता है सर, ये कुछ होगा क्या काम? पूरा मैथ्स अगर मैं कहूँगा ना, ट्रिग्नोमेट्री आपने जो स्कूल टाइम में पढ़ा था वो सब इंटरेस्ट जो रहता है इसमें ज्यादा बढ़ने लगेगा आपको कि क्या मजेदार है साइन ऑफ ए प्लस बी, देखो कैसे। और हमें फिजिक्स में बहुत बार यूज करना पड़ेगा। मैं आपको पहला वाला बताता हूँ। साइन 60 चाहिए था मुझे, तो मैं 30 + 30 करके अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स ट्राई। साइन 30 cos 30 cos 30 sin 30। नॉर्मली sin 30 + 30 क्या होना चाहिए? 60 sin 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 3/2 वो आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। व्हाट इज sin 30? half half व्हाट इज sin cos 30? √3/2. Plus what is cos 30? Again √3/2. And what is sin 30? half हाफ। नाउ ये √3/4 हो गया और ये भी √3/4 हो गया। एंड व्हाट इज √3/4 + √3/4? 2√3/4 2√3/4 Okay, 2√3/4 is how much? √3/2 √3/2 कुछ समझा? Yes, sir. Yes, sir. It is an example, it's an example, but this is not use नहीं है इसका, तो ये example था सिर्फ आपको। बट मेरा फॉर्मूला तो ये है, sin a cos b cos a sin b, sin cos cos sin sin cos cos sin sin cos cos sin। अगर फॉर्मूला में सर यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा? तो यहाँ माइनस आएगा, बस। क्या मस्त फॉर्मूला है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3 इज बेस्ड ऑन दिस 2 and 1 और 2 है। अगर आपको ये समझ में आया होगा, एक्चुअली फॉर्मूला ये एग्जाम्पल देना और एग्जाम्पल देना जरूरी बनता है। बट ये क्या है, मैं मैथ्स वाला पार्ट इतना डिटेल में नहीं जा रहा, आई एम टीचिंग समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो आप बार बार याद करोगे, सर हाँ आपने बताया था बरोबर। मैथ्स के टीचर्स जिस तरह बताते हो तो ऑब्वियसली खतरनाक रहता है, बट फिजिक्स का टीचर जानता है कहाँ यूज करना और कैसे यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला एंड इफ पॉसिबल यू कैन राइट दैट फॉर्मूला। लिख के हो गया तो बताना। मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री वाला ही पार्ट है, वॉट एवर यू आर राइटिंग इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आर्यन। मुझे भी काफी जब सिखाया था ना, मुझे बहुत मजा आया था ये पढ़ने को। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी पास्कल ट्रायंगल आल्सो। ओके डन आर्यन। बाकी स्टूडेंट्स हो गया क्या आपका? किस हो गए? Done, sir. डन सर डन सर डन। दीक्षित हो गए? दीक्षित दीक्षित तो पिक्चर में है क्या? हो गया। अभी कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस जैसे साइन का वैसे कॉस का भी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, बट ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करते हैं हम, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी। तो साइन कॉस कॉस साइन था ना, यहाँ कॉस कॉस साइन साइन है, कॉस कॉस साइन साइन, उसमें साइन कॉस कॉस साइन था। वेरी इंटरेस्टिंग। बट और एक चीज है यहाँ। फिर क्या और एक चीज है? आप लगता है साइन निकालना भूल गए। यहाँ प्लस आया ना तो इधर आता है माइनस। अगर ये प्लस है ना तो बीच में आता है माइनस। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अगर माइनस वाला पूछा तो यहाँ आएगा प्लस। सर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते सर। इसका कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? यस, we can take many example, but let's take simple example. What is sec 40 कौन सा ले हम? 30 ले लेते चलो। तो मुझे पता नहीं आपको आता है कि नहीं थोड़ा बहुत। माइक माइक इताली नहीं, किसका माइक चालू है? दक्ष संगा माइक, दक्ष माइक। ओके थैंक यू। cos 60 क्या होगा? cos 60 मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 90 - 60। स्टूडेंट yes sir
Yes. What is cos 30? Anyone knows? Root 3 by 2. Root 3 by 3 2. by 2. Very good. So can we apply this formula? इसके बीच में ना माइनस है, 90 minus 60 है ना, तो हमें प्लस वाला फॉर्म है. What is the formula that we studied? Sir, formula है cos A cos B sin A sin B. समझ रहा है क्या कि सो गए? Yes Cos sir, A समझ रहा है. cos A cos B sin A sin B, but इधर माइनस है तो बीच में क्या लिखना चाहिए मुझे? Plus. प्लस. Plus व्हाट इज cos 90? मैंने बोला था ना आपको कि Zero. आपको ये सब वैल्यू 0. 0 cos 0 1 sin 0 0 sin 91 cos 0 1 cos 90 0. Okay, what is cos 60? 1 by 2. Half. Plus what is sin 90? 1. 1. Very good. And what is sin 60? Root 3 by upon 2. 2. 3 by 2. 0 into 0 into anything. 0. 0 What is plus what? 3 by 2. Root 3 by 2. I hope you understand that we apply this formula. ये application और you can say this example, ये एक एग्जाम्पल था सर कैसे वो करेक्ट है, बट एक्चुअली 4 फॉर्मूला हो गए, प्लस वाला एक, माइनस वाला, उसमें भी 2 थे, प्लस माइनस वाले, मतलब टोटल 4 फॉर्मूलास. ये एग्जाम्पल समझा आपको? Yes. रिमेनिंग स्टूडेंट्स रिप्लाई करोगे या पैसा लोगे रिप्लाई करना? समझा सर. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. ओके, मतलब पैसा नहीं लेंगे, समझ में आ गया. ओके, कौन से 4 फॉर्मूला है? चलो बताओ एक एक करके. पहला फॉर्मूला विल टेल साइन ऑफ ए प्लस बी. plus b एनीवन? Sin A cos B. Sin A cos A. Cos A sin cos A sin b मितांश क्या बोल रहा है? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी. हमारा प्रोनाउंसिएशन ऐसा होना चाहिए कि समझना है. साइन ऑफ ए प्लस बी है, ये क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी. साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. इट इज रीड एज साइन ऑफ ए प्लस बी. सेकंड फॉर्मूला ऑब्वियसली सब मालूम है, ए माइनस बी में क्या करना है? Sin A cos B minus cos A sin B. minus cos A sin B. पहले 2 फॉर्मूला समझे क्या? Yes sir. yes sir तो सर 2 फॉर्मूला सब 4 फॉर्मूला आप इस्तेमाल हो क्या? नहीं, मैं उससे पहले कुछ और करने वाला हूँ. यहाँ सॉरी, नॉट एबल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. ओके, हेल्प ऑफ दिस. ओके, सो व्हाट इज एडिशन ऑफ दिस टू? ये दोनों टर्म है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड करते तो क्या मिलेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. अगर मैं कहीं गलती होती है ना मितांश, बताओ मुझे. इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. व्हाट विल हैपन इफ आई ऐड दिस टू? 2 sin A cos B. ये कट हो जाएगा. व्हाट आई विल गेट? 2 sin A cos B. तो अगर मैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा. अगर मैं ध्यान देना, अगेन आई एम सेइंग बिकॉज आई एम वरीड, मैथ्स का ये पार्ट मैं a प्लस बी को c लेता हूँ, a माइनस बी को d लेता हूँ. तो व्हाट इज a माइनस बी को d लेता हूँ, तो व्हाट इज 2a क्या आएगा? अभी ऐड करते तो क्या होगा? C plus G. प्लस d. 2a आएगा ना? Upon 2. वेरी गुड, अपॉन 2. ये कोई बोला, मुझे लगता है समझ में आया होगा. ये ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल क्या कहते हैं, सैम्पलिंग सॉल्विंग था ये a समझा कैसे निकाला? Yes sir. yes sir कट हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, और राइट साइड में c प्लस d हो जाएगा. पर वो 2 है ना, वो इस तरफ ले लिया. अगर ऐसा ही मैं सॉल्व करूँ और सब्सट्रैक्ट करूँ ना, तो क्या होगा पता है? ये a और a कट हो जाएगा, b प्लस b 2b होगा, और उस तरफ सब्सट्रैक्ट कर रहा हो तो c माइनस d बाई 2. ये स्टेप समझा? Yes sir. Yes sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 2a मिलता है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 2b मिलता है, वो 2b का 2 नीचे ले रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इसलिए माइनस है, ऐड कर रहा हूँ इसलिए प्लस। ओके, अब यहाँ ये जो है ना, ये दोनों को हम लिखते कैसे फिर, तो हमारा ये फॉर्मूला नया क्या बनेगा, न्यू फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला, I would use a different marker, yes, साइन ऑफ a प्लस बी की जगह क्या लिखूं मैं, a प्लस बी की जगह C. C C. plus B प्लस upon Plus D plus फिर Sin A cos B. अभी a और b कैसे लिखोगे, आपने लेफ्ट साइड में c और d कर दिया, तो क्या आप राइट साइड में a और b रखोगे, C plus D upon 2. वेरी गुड, c प्लस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस d अपॉन 2, upon 2. ये एक नया फॉर्मूला आ गया सर, खतरनाक फॉर्मूला है, sin c प्लस sin d इज टू sin c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। कैसा आया, मैंने सिर्फ इन दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, ये आया था, और उसके बाद ये लॉजिक यूज किया। सर हमें ये फॉर्मूला रट्टा करना है, नहीं रट्टा नहीं करना है आपको, तो सिर्फ ये दो आने चाहिए बस, ये दो आते हैं सब आ जाएंगे। ये फॉर्मूला कैसे आता है सर, ये याद रहेगा क्या हमें, यस आई वुड मेक यू रिमेम्बर, बिकॉज सबसे ज्यादा फॉर्मूला ये और ये दो ऊपर लिखे वो यूज हो रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला फिजिक्स में यूज करते हैं, तो वी शुड हैव एन बेटर आइडिया व्हाई दिस फॉर्मूला इज केम। मुझे लगता है जिन्हें नहीं समझ में आया डाउट पूछेंगे, और जिन्हें समझ में आ वो लिख लेंगे फटाफट। थोड़ा सा यहाँ है कि आपको ये स्टेप में थोड़ा सा ये आएगा डाउट कि सर क्या है ये, ओके अंडरस्टूड। बाकी बच्चे लोग चैट में लिख रहे हो क्या आप, मेरे को चैट में सबके आंसर आ रहे हैं, वाह वाह वाह, सब लोग लिख रहे हैं, शाबाश, कुछ लोगों को पैसा लगने सर वाला इसका है। एक एग्जांपल सॉल्व करो ना। यस यस बेटा, ये स्क्रीन पे है ना, ये आपका लिख के हो जाए तो मैं नए स्क्रीन पे सॉल्व करूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। आदिति वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे लोग पैसे आपके अकाउंट में आएगा, फाइल मिशल वेरी गुड। जिन्होंने चैट पे रिप्लाई नहीं किया ना, अकाउंट में पैसे आने वाला है आपको रिप्लाई करने के लिए, वेरी गुड वैष्णवी। ओके आयुष अंडरस्टूड, अच्छा वेरी गुड। आपको लिख के हो गया, परम गुड, मनाली राउत वेरी गुड। शुड आई रब दिस, ये निकाल दूं स्क्रीन पे से, no ओके sir, no sir. नहीं सर। यस, मितांश अंडरस्टूड, सानिका इताली एंड इंटरेस्टिंग, यस शारवनी वेरी गुड, शावनी, पलक अंडरस्टूड, आर्या, हार्दिक, आकांक्षा, आकांक्षा राउत, युक्ता गोलपे, ओके, दीक्षित प्रजापति अंडरस्टैंड सर, वाह, रोहित शिंदे, प्रिया करे, अरे मैं कहाँ कहाँ देखूँ, सब जगह चैट पे रिप्लाई आ रहा है। ओके मुझे लगता है हो गया आपका लिख के, अभी हुआ कि नहीं, यस सर। Done, sir. गौरव पटेल, सुमित, ईशाल, वैष्णवी पाटिल, वेरी गुड। कितना मजेदार होगा ना ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, मतलब हम लोगों ने स्कूल में वो एक पिक्चर है ना, कौन सा तो भी, आई एम नॉट श्योर, ये अल्फा बीटा गामा यूज कहाँ करते हैं सर, वो एक पहले बीच में एक टिकटॉक आया था इफ यू रिमेम्बर, बहुत साल पहले की बात लगती है टिकटॉक, बट यस देयर वाज ऐसा कुछ था कि ये इतना सिखाया, अभी से यूज कहाँ करते हैं, तो वो सेंटेंस हम लोग अभी नहीं बोल सकते, एज अ साइंस स्टूडेंट विल नॉट से, बिकॉज डेफिनेटली हम बहुत जगह यूज करेंगे इसे। आपको एक एक ऐसे मेथड और ऐसे फॉर्मूलाज बताओगा ना, तो आपको लगेगा यार कितना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, अब तक हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी सिखाई जाती थी, बट ये कितना इंटरेस्टिंग है, साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो है ना बोलने का मेथड गलत नहीं होना चाहिए, इसे पढ़ना कैसा है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब क्या होता है, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, साइन ए प्लस बी ये होता है, दिस इज हैविंग नो मीनिंग, साइन ए प्लस बी इट इज हैविंग नो मीनिंग, बट हाँ if you say sin of a plus b, it has a meaning. ये 10th स्टैंडर्ड में थे आपका फॉर्मूलास, No, sir.
No, sir. No, sir. sir. ओके No, sir. ओके, कुछ लोगों ने पढ़े बोल रहे हैं, पता नहीं कुछ क्लासेस में या कुछ हॉट फॉर्मूलास करके सिखाए थे क्या? ओके, आई एम निकाल दो ना, अभी हो गया ना? Yes, sir. Done. ओके Yes, sir. Done. तो ये जो है ना साइन, मुझे किसी ने 120 पूछा था, मुझे 120 नहीं आता, मैं एप्लीकेशन नहीं जानता उसका साइन 120, तो मैं क्या लिखा 90 + 30 लिख सकता हूँ मैं। आई कैन राइट 90 + 30, आई कैन राइट 60 + 60, वो भी चलेगा। मैं जो भी मुझे जो सही लगता है वो मैं ले सकता हूँ यहाँ। अब मुझे मालूम है साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या है, साइन a cos b प्लस cos a Cos sin A, sin B. साइन b। ओके, थोड़ा जोश में थोड़ा राइटिंग खराब हो जाता है। हाँ, व्हाट इज साइन 90? साइन 00, साइन 91, 1 cos 30, root 3/2 cos 90, 0 0 sin 30, half 1/2 half 0 into anything, गया, 0 क्या मिला? root 3/2 3/2. √3/2। What is sin 120? Someone ask √3/2। क्या बात है सर, बहुत खतरनाक। अभी ये सर ये लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे, तो फिर वो मैथ्स का चैप्टर हो जाएगा। फिर मैं ऐसा करूंगा तो मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता था कि ऐसा होता है। ओके, बट मैं ना अभी आगे आपको एक चीज इंटरेस्टिंग सिखा रहा हूँ। प्लीज स्टूडेंट्स, टॉपिक्स का नाम मत पूछना, क्योंकि ऐसे टॉपिक के नाम नहीं होते, वो सिलेबस में उन्होंने टॉपिक के नाम करके नहीं दिए, बट इतना यूज होता है ना। नाउ हमेशा याद रखना कि 90 + थीटा होता है ना, 90 + थीटा। Cos theta. वेरी गुड। साइन अभी हमने 120 किया था, जो उसमें आंसर क्या आया था? √3/2. 3/2. आपको मालूम है वो 90 + थीटा Cos लिखा था, 90 + 30 लिखा था, और सॉरी साइन, और साइन 90 + 30, ये साइन है, साइन 90 + 30 हमें वो cos 30 की वैल्यू मिली, मतलब √3/2 मिला। सो मतलब बेसिकली हम 90 + 30 लिख सकते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, बताता हूँ मैं। 90 + थीटा अगर होता है, जब भी ये 90 आता है ना, 90, ये ऐसा है, दुश्मन जैसा है वो, है ना, किसी को भी सही से रहने नहीं देता, वो दुश्मन जैसा है, साइन को कॉस कर देगा। क्या करेगा? साइन को कॉस, साइन को कॉस। सर सेक 90 + 30 होगा तो क्या होगा? सेक को क्या करेगा? Cosec. कोसेक। अभी मैंने यहाँ साइन नहीं लिख रहा, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब लिखने वाला हूँ। अगर मैं 10 लिखता हूँ, 10 90 + थीटा, 10 Cot. 90 + cot थीटा, theta हाँ ये 10 को, सॉरी हाँ मैंने यहाँ 30 लिख दिया है, 30 था। अभी मैं इसका साइन नहीं लिख रहा। कॉट ऑफ 90 + थीटा क्या होगा? 10 को क्या करेगा? कॉट, तो कॉट को क्या करेगा? Tan And theta. व्हाट इज कॉस ऑफ 90 + थीटा? Sin theta. Sin theta. साइन थीटा, बट अभी भी साइन लिखना बाकी। और फाइनली कोसेक, व्हाट इज कोसेक? Sec theta. Sec Sec theta. theta. ये कैसे ये रिश्तेदार है लगता है मुझे, सेक और कोसेक है ना, रिश्तेदार है। तो सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाए, कोसेक सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, साइन कोसेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। ये लोग रिलेशन है उनका। ये लोग कौन चेंज करता है उसे, कौन चेंज करता है? सर एक कल्प्रिट Sir, है video is paused. भाई, मेरा वीडियो No, sir. No. No, sir. वीडियो इज पॉज, बट वीडियो तो मैंने चालू ही नहीं किया। ये स्पाइरल ट्विंस है, ट्विंस, ट्विंस भी कह सकते हो, ट्विंस भी कह सकते हो आप इसे, या फिर आप जैसे ऐसा कहोगे कि ये दोनों है ना, ये रिलेशन में है, साइन और कॉस जो है ना एक दूसरे के बहुत, अगर कोई चेंज करता है 90 तो वो साइन कॉस में बन जाता है, सेक कोसेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, बट चेंज कौन करता है? 90। अगर 90 आया ना तो समझ लेना वो चेंज होने वाला है। समझ में आया? अगर मैं कहता हूँ कि दुश्मनी पैदा करता है सर। हाँ,
दुश्मन बनता है. दुश्मन है, हाँ 90 दुश्मन बनता है, चेंज कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी को चेंज, अब मैं तो पता नहीं, अभी ज्यादा फिलोसॉफी लेक्चर हो जाएगा, बट वो हम किसी खुद को चेंज नहीं करते, दूसरों को ही चेंज करते हैं। ये 90 भी वैसा है, दूसरों को चेंज कर, मतलब साइन को चेंज कर देता है, खुद चेंज नहीं होगा, बट साइन को कॉस कर देता है, कॉस को साइन कर देता है। बट अगर आपने आपने 90 की जगह 180 लिखा है ना, 180, तो ये है ना बहुत भला मानुस है, बहुत भला मानुस। वो क्या करता है पता है, सॉरी साइन के बाद कॉस लिखना चाहिए, ओके, साइन के बाद कॉस वाला फॉर्मूला लिख दो। पर मुझे लगता है 6 के 6 आपको समझ जाएगी, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा। ये भला मानुस है, वो है ना किसी को चेंज नहीं करता, ये दुश्मन नहीं है, अच्छा आदमी है, वो खुद को, वो क्या करता है देखो, सेक कोसेक टेन 180 प्लस थीटा एंड फाइनली कॉट 180 प्लस थीटा। क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, ये भला आदमी है तो चेंज करेगा क्या ये? साइन थीटा. नहीं करेगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कोसेक थीटा, टेन का टेन और कॉट का कॉट। सर क्या बात है, ये लोग चेंज नहीं करते किसी को, नहीं करते चेंज। यहाँ तक समझ में आया सब स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. बट आपने देखा होगा, मैं यहाँ साइन लिखना आगे जो है ना, मैंने ये सर्कल बनाया है वो साइन लिखने बाकी है, तो मैं वो साइन लिखने के लिए स्क्रीन वापस से दिखाना होगा, बट मैं वही सोच रहा हूँ कैसे आएगा वापस। ओके, ये स्क्रीन वापस लाना पड़ेगा, बट वो आएगा कैसे, बैक करके देखूंगा, ठीक है। नया स्क्रीन, नया स्क्रीन, नया नया, कैसे आता है नया? ओके, एक मिनट ट्रायल मारता हूँ, नहीं, हाँ आता है, वापस आता है। ओके, सो ओके, सो अब है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग, किसी बहुत अच्छे आदमी ने ये बनाया था, मुझे काफी इंटरेस्ट आया ये जिसने भी बनाया था। ये दो क्वाड्रेंट सुने, क्वाड्रेंट आपने, क्वाड्रेंट? Yes, sir. Yes, sir. इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, Second. आपको मालूम होगा ना ये Yes, sir. ये Yes, third। sir. Yes, sir. इसमें Yes, sir. इसमें ये x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, और ये y भी पॉजिटिव होता है, तो इसे मैं प्लस प्लस कहूँगा, प्लस प्लस। इसे क्या कहूँगा एनीवन? Minus plus. Minus plus. Minus Plus plus. minus Minus, Minus minus. minus. Minus Plus minus. ओके, Plus minus. ये आपने पढ़ा हुआ था, अब ये नया आपने ये भी पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। ऑल Silver. टीचर्स आर क्यूट, add sugar to coffee, add sugar to coffee। मैं all ना लिखते हुए सिर्फ a लिख रहा था, पर ठीक है अभी all लिख दिया मैंने। all science teacher are cute, और add sugar to coffee, और all silver tea cups, चाय के कप सारे सिल्वर के, all silver tea cups। आपको याद रखना है ऐसा ऑर्डर में, ऐसा जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या लिखेंगे, ऑल सिल्वर टी कप। माइक बंद करवा के बातें करना। ओके, add sugar to coffee, all silver tea cups, all science teacher are cute। अब डिपेंड करता है, exceptions are also there, but some student has given that, that's why I said। तो इसमें क्या होता है, all मतलब क्या होता है, all सारे सारे पॉजिटिव, कितने हैं हमारे पास, 6 लोग हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आएंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का। बट सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे एस लिखा है, Sin and cosec. कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं,
ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। अभी यहाँ टी लिखा है तो टी का tan क्या and होता है? cot. कॉट, टेन एंड कॉट ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। और यहाँ सी लिखा है मतलब कॉस एंड Cos and sec are positive. ये दोनों पॉजिटिव। वापस देखो, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में शुगर के बगैर मजा नहीं आता, तो कॉफी तो होना चाहिए। ऑल सिल्वर टी कप्स, चाय के कप भी सिल्वर के हैं सर, आप तो एकदम सिल्वर का कप, क्या बात है। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑल साइंस टीचर्स आर क्यूट। अभी ये किसी स्टूडेंट ने नया बनाया था, कहाँ गया अभी? हाँ, मैं पढ़ता हूँ चैट में। ओके, जाने दो, उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा अलग अलग लोग याद करने के लिए अलग अलग मेथड बना रहे हैं, बट आपको ये याद रखना है कि ऑल मतलब सब, साइन और कॉस, कोसेक, टेन और कॉट और कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होते हैं। अब जब मैं कहता हूँ 120 डिग्री, 120 डिग्री कहाँ आता है? क्या बता सकते हो 120 डिग्री कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये 90 होता है सर, ये 90 होता है। 120 यहाँ कहीं आएगा, तो 120 ये जो यहाँ आया तो उसका सर आपने जो लिखा था ना साइन 120, तो उसका वो वैल्यू जो आपने वो बाजू में रखा था जगह बाकी, या फिर आपने साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिखा था, 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा? 90 प्लस थीटा मतलब 90 ये है और थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी चारों नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी चारों नेगेटिव आएंगे। वो जो हमने सर लिखे थे ना, सिर्फ हाँ, सर सिर्फ 180 डिग्री आया तो फिर किस में कंसीडर करने का, सेकंड में कि थर्ड में? अगर अगर 180 आया ना तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब क्या होता है? ये टोटल 180 हो गया और थीटा उससे ऐड बोला तो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो 180 प्लस थीटा पूछा है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। ये पहले ये 4 समझ में आया आपको, फिर मैं उसके बारे में ये 90 वाला ये सब एक्सप्लेन करता हूँ। ये 4 समझ में आया सब स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. Interest all silver tea cups add sugar to coffee. All science teacher are cute. First, second, third, fourth quadrant. मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। कितना मस्त लगता है कभी कभी कलरफुल देखना। मुझे तो नहीं पता आप लोगों को कितना कलरफुल दिख रहा है, पर मुझे तो काफी मजा आ रहा है ऐसा कलरफुल देखने का। स्क्रीन विच इज वेरी, क्या है, हमें कभी कभी है ना कुछ चीजें, यस वेरी इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टूड, कभी कभी ना हमें खुद बोलना पड़ता है कि हाँ ऐसा है। क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व किया पता है क्या, हम हमारी तारीफ ना करें ना तो हमें दूसरों की तारीफ करने नहीं आएगा, हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते दूसरे को। सो स्टार्ट फर्स्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ एंड देन अप्रिशिएट अदर्स। ऑब्वियसली यू, व्हेन यू अप्रिशिएट योरसेल्फ देन यू कैन अप्रिशिएट एनीवन। बट आप खुद को खुद सोचते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ। ओके, मैंने ये स्क्रीन निकाल दी। अब मैं आपको वो बता रहा था कि अगर आप साइन 90 माइनस थीटा लिखते हो, ओके 1 सेकेंड, साइन क्यों लिखे गया, मैं यहाँ लिखता हूँ 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। First. इफ आई राइट 90 प्लस थीटा देन Second quadrant. Second. Second, second, third. 180 माइनस थीटा, Third. Second and first. सेकंड। मुझे मालूम था कोई नींद में होगा वैसे ही बोलेगा। 180 प्लस थीटा, Third quadrant. 70 माइनस थीटा, थर्ड। Third. Quadrant. 70 प्लस थीटा, Fourth quadrant. अभी मुझे लगता है जो तुम्हारा डाउट था हरीन, आई एम नॉट श्योर हु वाज आस्किंग दैट डाउट, उन्हें समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट बता दो, ये 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ये बता देता है कौन सा क्वाड्रेंट है। सर ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हो ना वो थोड़ा बहुत समझ रहा है, मेरा क्वेश्चन अलग है। सर हमें आप ये बता सकते हो क्या कि अगर एंगल ऐसा पूछा है, साइन ऑफ 390 डिग्री, ओके 390 नहीं,
360 प्लस 120 कितना होगा? 480. 480. सर 480 का क्या करेंगे? 480 तो आपको क्या करना है बताएं? इसको Second एक तो quadrant. हमें हाँ वो आपको तो सर ने सिखाया है 360 प्लस 120 ऐसा लिखते हो आप। तो 360 हमेशा 360 उड़ा देने का, क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया ना, तो क्या बचेगा? 120। और 120 मतलब क्या होता है? 90 प्लस 30। एंड व्हाट इज 90 प्लस 30? 90 आया, ये 90 क्या करेगा? दुश्मन की तरह काम करेगा। क्या करेगा साइन को? चेंज करिए 30. cos 30। एंड व्हाट इज cos 30? Root 3 by 2. 3/2. बहुत मजेदार है। अगर आप ये देखोगे ना तो इससे मैं और भी एक मेथड से लिख सकता हूँ। अभी देखो मैं थोड़ा मैथ्स मजेदार है। अगर 480 आई कैन राइट इन सम ऑफ 90 के मल्टीपल में कैसे लिख सकता हूँ मैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज 90 के मल्टीपल में? एनीवन? मैंने तो पूरा लिख दिया, सिर्फ आपको एक नंबर बताना है बस। 5. क्या बात है, कुछ है ऐसे जो खतरनाक मैथ्स वाले हैं। 90 पाइजा 450, 450 प्लस 30 480। ये स्टेप समझा? Yes, sir. तो जब भी ये ऑड मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो ये कन्वर्ट करेगा। तुमने उसे क्या किया? तुमने उसे ऑड कहा। अब जब भी किसी आप लड़के को या किसी पर्सन को आप ऑड कहते हो ना, तू अरे ऑड है यार, ऑड मैन आउट कर देंगे हम, तो उसे गुस्सा आएगा ना, तो क्या करता है? चेंज कर देता है, चेंज कर देता है। यहाँ भी चेंज कर रहा है वो साइन 90। या आपने ऑड किया ना, इसको ऑड बोला ना, तो गुस्सा आया इसको, तो उसने क्या कर दिया? cos 30 बना दिया। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये जो Yes, ऊपर sir. ऊपर वाला जो है ना, वो Yes, कहानी sir. मैंने बनाया है, तो नीचे वाला तो मैं मेथड है, नीचे वाला तो मेथड है, बट मैं ऊपर वाला एक सोच रहा हूँ कि ऐसा सम्स होता है, बहुत बड़े बड़े सम्स हो, सिर्फ 90 के मल्टीपल में देखने का। अगर इवन रखोगे उसको, इवन इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि 180 क्या होता है? 90 का इवन मल्टीपल है। बट 270 देन 450 ये सब है ना 90 के ऑड मल्टीपल्स है। ऑड कहोगे तो ये छोड़ेगा नहीं आपको, पर आप इवन कहोगे तो बेचारा आदमी एकदम शांत हो जाएगा। इवन है यार, ऑड नहीं है, ये हमारे साथ वाला है। पर आप उसको बोलोगे तू ऑड पर्सन यार, ऑड मैन आउट, चल बाहर निकल, तो फिर वो गुस्सा आएगा ना उसको। तो ऐसा नहीं करने का, किसी को ऑड नहीं कहने का, समझा? यस सर Yes, sir. Yes, sir. सर Sir. आपको पता नहीं होगा, बट दिस इज हमें जब मैंने टीचर ट्रेनिंग लिया था ना, तो ऐसा हमें सिखाया था, मोरल वैल्यूज यू शुड ऐड। लेक्चर में आपके मैथ्स हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री हो या बायो, अपने कुछ जो सोसाइटी के लिए आपका काम बनता है वो ऐड करते जाने का। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ये आपको लिख के हो गया क्या? मैं रब करता हूँ। बच्चे सीखते कहाँ से पता है? स्टूडेंट्स एक तो फ्रेंड से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, और माँ बाप से सीखते हैं। और वो अगर उन्होंने अपना काम बरोबर नहीं किया तो ऐसे ही होता है, वो सोचता है कि किसी को हम बुरा बोलते तो चलता है। पर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को बुरा बोलोगे तो वो हमें, आप किसी को ऑड कहोगे ना, वो चेंज कर देगा, खुद को नहीं पर हमें ही चेंज करने की कोशिश करेगा। आप घर पे एक बार है ना मम्मी पापा को देखो, प्लीज हाँ आवाज बंद रखना, मम्मी पापा को बोलना मत। ये चीजें कभी कभी पेरेंट्स सुनते हैं ना तो बहुत गुस्सा होता है। अगर पापा ने मम्मी को ऑड बोल दिया तो क्या होने वाला है? एक्चुअली मैं ऑफलाइन लेक्चर्स में ही कहता हूँ, ये ऑनलाइन में कहता नहीं, पर आज क्या है कि गलती से निकल गया। मुझे मालूम है कि कुछ पेरेंट्स सुनते होंगे तो खतरनाक वाट लगेगी मेरी, पर अगर पापा ने गलती से मम्मी को ऑड बोल दिया ना, तो फिर घर पे धमाशान। मला सांगितलं तुम्ही तसं, जेवणच नाही भेटणार तुम्हाला आज बघा। इट्स घर घर की कहानी है बच्चे लोग, वाट। ओके, सो यस, कहाँ थे हम लोग? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? यस, टाटा कर देंगे घर से, गुड बाय। मैं ऑड हूँ, छोड़ोगे नहीं। यस, ह्यूमन टेंडेंसी। पर आपने देखा होगा, मैंने एक बहुत अच्छी बात कही, पापा अगर मम्मी को ऑड बोलते तो हाँ,
मम्मी पापा को ऑड बोलेगी ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता घर में, इतना अच्छा चलता है ना, एवरीथिंग इज फाइन. प्लीज योर माइक ऑफ. ओके, चाय पी रहा था मैं. ओके, सॉरी फॉर द गोइंग समवॉट आउटसाइड द टॉपिक, बट यस लेट्स स्टार्ट. कहाँ थे हम? हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलाज देखे कुछ साइन वाला. अब है ना, आपको मैंने कहा ना कि अगर आप ऑड मल्टीपल रखते हो 3 इंटू 90 प्लस थीटा तो क्या होगा? एनीवन? cos theta. क्या बात है, वेरी गुड. अब आप लोग ट्रिक सीख गए. तो कोई पूछे ना साइन 270 प्लस थीटा क्या है? ऊपर लिखा वही है, ये cos theta. cos थीटा, सॉरी cos थीटा. तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज सपोज 400 पूछा, नहीं 490 के मल्टीपल्स में नहीं आएगा. ओके, एक सेकेंड. अगर किसी ने पूछा है कि आपको साइन का सपोज 180 प्लस थीटा तो हो गया, 360 प्लस थीटा हो गया, 5 वाला लिया तो 450 प्लस थीटा क्या? वही ऑड है ना, ऑड होगा तो ये थीटा. cos थीटा. वेरी गुड. जब भी ऑड होगा ना ये ऑड, तो ये चेंज कर दे, और इवन होगा तो चेंज नहीं करेगा. मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो देखते हैं आपको आता है कि नहीं, मैंने कंसेप्ट सिखाया वो समझ में आया कि नहीं. सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा. कोसेक थीटा. वेरी गुड. sec 90 minus theta is cosec theta. अगर मैं लिखता हूँ ये प्लस में आया, मैं इधर ये प्लस में क्यों है, कोई बता सकता है प्लस में क्यों है? सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसे कहते हैं रीजन देना. देन अगर मैंने लिखा है 180 माइनस थीटा, क्या होगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? cos theta. वेरी गुड. कॉस का कॉस रहता है सर, ये इवन मल्टीपल है ना, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? माइनस थीटा क्वाड्रेंट. Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट. Second quadrant minus cos theta. माइनस cos. Minus फर्स्ट सेकंड में क्या होता है? ऐड शुगर. साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं ना, कॉस तो नेगेटिव होगा, कॉस तो नेगेटिव होगा, इसीलिए नेगेटिव आया. समझा क्या? और एक Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं. 10 ऑफ 450 माइनस थीटा. ओके, बोलो. cot theta. एक्सीलेंट, वेरी गुड. अब 450 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? गो. 90, 180, 360, 360. Positive. Fourth quadrant. First quadrant. फर्स्ट quadrant. वेरी गुड. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्या आएगा? Positive. वेरी गुड. सो मुझे लगता है सबको यहाँ तक जो मैंने सिखाया समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes. तो मुझे लगता है आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्री या मैथ्स की, सॉरी, मुझे लगता है आज मैंने जो लेक्चर लिया थोड़ा सा हटके और वो स्क्रीन शेयर करके, एक्चुअली आज लकीली और अनलकीली आई गॉट अ लेक्चर suddenly and I'm very happy. I'm not sure how you feel, but I enjoyed my lecture. Students, do you enjoy the lecture? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो आज हमारा टाइम यही कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.